नमस्कार, मैं एजे रॉक और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। वाराणसी नगर निगम चुनाव को लेकर के काफ़ी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में हम लेढ़ूपुर वार्ड संख्या 32 में पहुंच चुके हैं, जहां हमारी मुलाकात पार्षद प्रत्याशी राजेंद्र प्रसाद मोदनवाल जी से होने जा रही है, उर्फ मोछू पट्टी वाले। उनसे हम मिलेंगे और जानेंगे उनकी राजनीतिक करियर के बारे में और यहाँ क्या क्या हो रहा है उसके बारे में, यहाँ की जनता किन किन समस्याओं से जूझ रही है उसके बारे में। तो आइए मिलते हैं राजेंद्र प्रसाद मोदनवाल जी से। बाबा नमस्कार। 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 हमारे D7 न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप जो है पार्षद पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी। अभी तो आपका ये लेढ़ूपुर, तिलमापुर, आशापुर ये सब जो है अलग अलग प्रधानियों में चुनाव हुआ करता था, लेकिन इस बार ये नगर निगम में आ जाने के बाद जो है पार्षद का चुनाव होने जा रहा है। तो हमें ये बताइए कि जब प्रधानी का चुनाव हुआ करता था तो लोगों की समस्याएं गंभीर रहती थी। जनता की समस्या जैसे कि सड़क को लेकर के, सीवर को लेकर के, नालियों को लेकर के, गड्ढों को लेकर के, गलियों को लेकर के काफी जनता जो है परेशान रहती थी। तो उस टाइम पे काम अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा था। अब जो है पार्षद का चुनाव होने जा रहा है, नगर निगम में आ गया है, तो क्षेत्रफल भी काफी बड़ा हो गया है। क्योंकि पहले जब प्रधानी था तो एक गांव एक प्रधान के जिम्मे हुआ करता था, अब 3-3 गांव का दायित्व तो बनता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि प्रधानी वाले कार्यकाल से नगर निगम वाले कार्यकाल में बेहतर काम हो पाएगा? जी हाँ, बेहतर होगा नगर निगम का काम, क्योंकि उसके बारे में प्रधानी में जो समस्या थी वो समस्या नहीं हल हो रहा था। ये जो नगर निगम का पार्षद का चल रहा है चुनाव से, इसमें हर चीज़ का समस्या का सुधार हो जाएगा। और हम जी जान से लगे हैं जनता का सेवा और भलाई करने के लिए ही हम। आपको कैसे लग रहा है, आपको कैसे उम्मीद है कि मतलब प्रधानी वाले में जो है कार्य ढंग से नहीं हो पा रहा था और अब ढंग से होगा? इसका मुख्य उद्देश्य बताइए हमें, कोई एक संकेत ऐसा बताइए जैसे आपको लग रहा है कि नहीं तरक्की अच्छी होगी। नहीं, तरक्की तो अच्छी होबे करेगी, तरक्की होगी प्रधानी से और नगर निगम के चुनाव से। उसमें तो अंतर है ही है। प्रधानी में है तो केवल एक प्रधान से और एक गांव के लेकर चल रहे थे, और ये नगर निगम का जो चुनाव है पार्षद के रूप में, ये 3 गांव लेकर चल रहा है और 3 गांव के केवल एक पार्षद के रूप में उसके ऊपर सब भार मतलब रहेगा, और भार से अपना सब कार्यक्रम करेंगे और अच्छा करेंगे। जी, हम यही तो आपसे जानना चाह रहे हैं कि जब सिंगल हुआ करता था, एक गांव एक प्रधान के अंदर में होता था, तब भी समस्याएं बनी रहती थी। अब एक पार्षद के अंदर जो है 3 गांव आ जाते हैं, क्षेत्रफल बड़ा हो जाता है। तब कैसे होगा? होगा क्योंकि अब अपना जो है सुझाव जो हमारा है अपना, वो हम लोग मिलजुल करके 3 गांव के मतलब जनता है, 3 गांव की जनता सब मिल करके उसका सुधार करेंगे। तो अभी ये बताइए हमें कि राजनीति में आप कब से आए हैं? अब राजनीतिक में हम तो करीब 4 साल से रहे हैं। 4 साल से आपने कोई चुनाव लड़ा? नहीं, चुनाव लड़ने जा रहे थे तो हमको लोग रोक दिए प्रधानी ने जी। तो हम वहाँ से हट गए। हमने जाने दीजिए, हम करेंगे। नगर निगम का जो आया था, चल रहा था प्रचार, तब से चलिए अब नगर निगम में ही हम खड़ा होकर रख रहा हूँ। अच्छा, सामाजिक क्षेत्र में कब से है आप? समाज सेवा में कब? समाज सेवा तो हमारा कंसेप्ट नहीं, तो आज 10 वर्ष से चल रहा है। 10 वर्ष से समाज सेवा की 10 वर्ष का 15 वर्ष से भी चल रहा है, समाज सेवा कर रहे हैं जी। अच्छा, ये बताइए हमें कि आप जो है समाज सेवा 10 वर्षों से कर रहे हैं जी। आप किसी सिंबल से लड़ने जा रहे हैं चुनाव या निर्दल लड़ने जा रहे हैं? हम निर्दल चल रहे हैं। निर्दल चल रहे हैं जी। तो आपको आपके एरिया की जनता का भरोसा है। जनता से क्या उम्मीद है? जनता सबको पूरी उम्मीद है कि वो हमको जिताएंगे, हमारा समर्थन करेंगे। लेकिन हमको तो लगता है कि यहाँ जो है सभी जनता जो है इस टाइम मोदी का लहर चल रहा है, मोदी मोदी कर रही है कि जिसको सिंबल मिलेगा उसको हम वोट करेंगे। आप यदि निर्दल आ जाते हैं तो फिर आपके साथ क्या होगा? निर्दल आ जाते तो राम आश्रय काम है, हमारा विश्वास है, हमारे विश्वास के साथ हम अपना लड़ रहे हैं और हमको मतलब कि और कोई परेशानी नहीं है। और रह गया पार्टी के रूप में, तो पार्टी के रूप में हम चर्चा किए भाजपा में। अब भाजपा में कम से कम 30-35 बरस से हम काम कर रहे हैं, भाजपा के साथ सम्मिलित थे और 30-35 बरस से हम उनका सेवा सत्कार कर रहे थे। अंत में आकर के हमारा जैसा जीव कुछ नॉर्मल हो गया और हमको टिकट मिलने का उम्मीद नहीं था, इसलिए हम जरा सा उससे हट गए हैं।
जी। आप भी भाजपा के ही सपोर्टर हैं, लेकिन आपको सीट न मिलने के कारण आप निर्दल लड़ेंगे, तो क्या लग रहा है कि आपको वोट मिलेगी? हमको तो उम्मीद है पूरी कि जनता एक बार हमारे सब साथ है और साथ है तो हमारा साथ देंगे। उनको ये उम्मीद है कि हमारा जो भी काम होगा सफलतापूर्वक काम होगा। अच्छा, मान लीजिए आप चुनाव जीत जाते हैं, आपकी जनता जो है यहाँ की आपको चुनाव जिता देती है, जी। तो आप आपके गांव की, आपके एरिया की जनता का सब सर्वप्रथम क्या मांग रहेगा, क्या करेंगे आप उनके लिए? आप उनके सर्वप्रथम मांग तो हमारे इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि अपना समस्या हमारे सामने खड़ा करें। चापाकल का हुआ, घर का हुआ और वगैरह वगैरह कई समस्या उनको हो सकती आएगा सामने, तो उसका हम करेंगे, देखेंगे। भाई जब हमारी जीत हो जाएगी तो हम पूरी उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि हम सबका सेवा करेंगे। जो हमको जिताया है और जो नहीं जिताया है सबका सेवा करेंगे। हमें ये बताइए कि जैसे कि हर गांव में एक समस्या रहती है सबसे जटिल, नालियों को लेकर के, सीवर को लेकर। जी। तो आपके गांव में जो भी पहले प्रधान रहा, उन्होंने कार्य अच्छे ढंग से किया या नहीं किया? इस तरह की समस्याएं हैं या नहीं? नहीं, समस्या तो है। हमारे प्रधान जी कुछ भी नहीं किए, न नाली के व्यवस्था बनाए, न कॉलोनी का व्यवस्था बनाए, न रोड का व्यवस्था बनाए। हम लोग रोड पर हैं और केवल दिन भर रात भर मारे धूल से सने रहते हैं, मार धूल के मारे पूरी शरीर मतलब नहा लेता है। अब उस समस्या के पहला हमारा समस्या उसी को पहले लेके चलेंगे। रोड का हो, कॉलोनी का हो, और लोगों का जो समस्या है गांव में, उनका समस्या को हम देखेंगे। अच्छा, सीवर को लेकर के क्या व्यवस्थाएं हैं आपके क्षेत्र में? जैसे बहुत जगहों पे मैंने सर्वे किया है, बातचीत किया है अलग अलग लोगों से, लोगों का कहना है कि सीवर का जो पानी इस टाइम आ रहा है वो बहुत ही गंदा आ रहा है। कहने का मतलब कि वो जानवर भी उसको पी नहीं सकते हैं, आदमी उससे नहाएगा कैसे, पिएगा कैसे, क्या करेगा? तो ये इधर आपके क्षेत्र में भी इस तरह की समस्या है क्या? नहीं, समस्या तो है ही है सर, समस्या तो है ही है। कारण कि सीवर हमारे पास है नहीं। लोग अपने घर में बनवाए हैं या और कॉलोनी में अपना मतलब सोखता बनवा करके सीवर का जो पानी है गंदा उसी में जाता है। और ये सप्लाई वाला पानी जो आता है जो पीने उने के लिए, उसका क्या है? उसका तो मतलब कि हमारे गांव में आशापुर में है उसका, और वहाँ से पंप गड़ा है, उसी से पानी चल रहा है। पानी भी बहुत थोड़े लोग को मिलता है जी। और पानी की समस्या है कि टाइम है 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम को, बस इतना ही पानी मिलता है। उसमें लोगों का मतलब पूर्ण नहीं हो पा रहा है जी। तो अगर कोई किसी को अगर उसके बाद जरूरत पड़ती है पानी वानी की, तो वो कैसे क्या करता है, कैसे अरेंज करता है? तो दूर जा करके चापाकल से पानी ले आते हैं, या और सरकारी नल जो बना है उसमें सरकारी नल में केवल 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम पानी देता है। और कहीं उसके द्वार पर जाके नल लगा है या लगा है, पंप चल रहा है, पंप से पानी भर रहे हैं लोग, पानी भर करके अपना काम कर रहे हैं। किसी मतलब परेशानी झेल रहे हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जगह जगह पे टंकियां लगाई गई थी जी, जिसको पानी जो है सप्लाई किया जाए उससे। तो आपके क्षेत्र में कितने जो है टंकियां हैं पानी की? हमारे क्षेत्र में, आशापुर क्षेत्र में तो केवल 1 ही टंकी बना है जी। और न गिरमापुर में है टंकी, न लहरूपुर में टंकी नहीं बना है। और लोगों ने अपना जैसे कि अच्छा, ये बताइए, नगर निगम ये जो है आपका एरिया जो है शहर से काफी सटा हुआ है जी, और ये हम जहाँ तक समझते हैं कि इधर नगर निगम का ही सारा कार्य हो रहा होगा। इधर सफाई उफाई का क्या व्यवस्था है? नगर निगम की गाड़ियाँ आती हैं, सफाई कर्मी वगैरह आते हैं या नहीं? नहीं सर, कोई नहीं आता है। केवल कभी हफ्ता में 1 बार आ जाते हैं, जो हमारे क्षेत्र के हैं, मतलब जमींदार है, जो बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, वही कहते हैं कि यहाँ पे सफाई करें, तो वही उसी जगह सफाई करते हैं और फिर दूसरी जगह नहीं जाते करते। अच्छा, आपके सामने ये जो रोड है ये काफ़ी सालों से जो है ये कच्चा इस तरह से है, मिट्टी टाइप का, ये बहुत काफ़ी डस्ट वगैरह उठता है। लोगों का सामान जैसे दुकानें हैं मीठा वगैरह की और फास्ट फूड वगैरह की, तो इस पर बहुत सारा डस्ट वगैरह बैठता है और जो है राहगीर जो है उसको खाते हैं, तो इस तरह की जो है बीमारियों को दावत देना है। ये समस्याएं, ये सड़क की कब से है?
ये सड़क से कम हो गया 4 साल से। जी। तो ये किसके अंडर में है, ये इसको कौन सही करेगा? अब इसको लोग कहते हैं PWD के अंडर में है, और PWD के अंडर में है कि नहीं है, या प्रधान के अंडर में है, लेकिन प्रधानी में तो नहीं है, कंफर्म है ये। या तो नगर निगम में या फिर PWD। हाँ, तो PWD में था अभी तक, अब हो सकता है नगर निगम में आ जाए। जी नहीं, नगर निगम में तो आपका क्षेत्र आ ही गया है अब, तो उसी समस्या अब नगर निगम ही करेगी। जी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में बसते हैं, जिनको भारत सरकार द्वारा मुफ्त राशन जो है दिया जा रहा था कोरोना काल में, और अभी भी दिया जा रहा है सस्ते दर पे जी। और उसके लिए जो है एक राशन कार्ड की जरूरत पड़ती है, एक लाल राशन कार्ड और एक सफेद राशन कार्ड होता है। लेकिन प्रधानी वाले इलाके में होता क्या था कि जैसे जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको वास्तव में लाल कार्ड की जरूरत होती थी, लेकिन वो उनको मिल नहीं पाता था। प्रधान जो है भेदभाव करता था, जो पात्र है उसको नहीं देता था, जो अपात्र है उसको दे देता था। इस तरह की घटनाएं बहुत सारे गाँव में सुनने को आया। और कुछ तो साथ साथ में यूनिट की भी समस्याएं रही है कि जिसके घर में 5-6 परिवार है तो उसका एक दो यूनिट गायब है। कोटेदार भी कुछ जो है गुंडागर्दी करते रहते थे। तो अभी आपके गांव में भी इस तरह की समस्याएं हैं या इससे वंचित है आपके? इस समस्या तो अभी तक है जी। ये समस्या अभी तक है, जिसका कार्ड बना है उसका कार्ड भी लोग उसको निष्कासित कर दिए हैं और कर दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि माल नहीं आ रहा है, और जनता को भरवा रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं कि माल अभी नहीं आया, और उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब इसके बारे में इतनी बड़ी समस्या है गरीबों की, तब उस समस्या अब इससे बढ़ के क्या आएगी? अच्छा, मोदी जी का एक नारा था स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत हर घर में शौचालय हो और कोई बाहर में शौच न करे, और साथ ही साथ जो है सामुदायिक शौचालय भी बनवाया जा रहा था। तो आपके क्षेत्र में चूंकि ये प्रधानी में आता था अभी ये, तो आपके यहाँ जो सभी के यहाँ शौचालय हो गया है, सामुदायिक शौचालय बना है या नहीं बना, उसके बारे में थोड़ा अभी तो प्रधान जी बहुत, अभी हर गांव में जो उनका मुख्य आदमी था वहाँ पर वो शौचालय बनवा दिए हैं, और जो ज़्यादा मतलब परिचित रहे या मतलब कि कुछ कहने का समर्थ है कहने में, तो उनका काम अभी तय नहीं हुआ। मुश्किल से 4 या 5 कारखाना बना है लेकिन 3 गाँव में, और आगे इसके बारे में हम नहीं कर सकते। पेंशन को लेकर की क्या व्यवस्था है? जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन जो होता है, जो ग्राम प्रधान के थ्रू सर्वे करके दिया जा रहा था, तो उसका क्या व्यवस्था रहा है आपके गाँव में? इसका व्यवस्था तो ये था कि जो विधवा पेंशन था तो बहुत लोगों के मिलता था, अब बहुत लोग को नहीं मिलता था। जो प्रधान जी से सटे थे उनको तो मिल रहा था, और जो प्रधान जी से मतलब अधिक थे, दूर थे, परे थे, उनको नहीं मिल रहा था। जो उनका खास आदमी था बस उन्हीं को मिल रहा था जी। अच्छा, साथ ही साथ हमको ये बताइए बाबा कि जैसे कि मिड डे मील का जो व्यवस्था होता था स्कूलों पे, जो बच्चों को मिड डे मील के तहत जो भोजन दिया जाता था 7 दिन में 7 तरह के जी, तो उसमें भी बहुत सारी धांधलियाँ बहुत जगहों पे हम लोगों को सुनने को मिला। कि जैसे उसमें जो प्रावधान होता है, जो लिस्ट के अनुसार जो है भोजन बच्चों को नहीं दिया जाता था, और वो ऐसा खाना बन जाता था जिसको कि जानवर बिना पूछे बच्चे मजबूरन खाते थे। तो वो काफ़ी बीमारियों का शिकार हुए बच्चे, काफ़ी जो है परेशानियाँ बढ़ी। तो वो सब चीज़ों से आपका गाँव वंचित रहा या आपका भी गाँव उसमें शामिल था? नहीं, वो गाँव हमारा वंचित था उस सब चीज़ से जी। वो जो प्राइमरी स्कूल था तो हमारे ये लड़ूपुर क्षेत्र में थे या आशापुर में क्षेत्र में है, ये सब प्राइमरी स्कूल है। जो इसमें मतलब कि अब हम क्या बताएं, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते क्या हो रहा था क्या नहीं करे। तो वहाँ के मतलब कि प्रधानाचार्य हो या जो भी हैं बड़े बड़े, अब वो क्या कर रहे थे जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, अभी पूरी जानकारी नहीं है। अच्छा बाबा, हमें ये बताइए कि आप जो है निर्दल चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है कोई न कोई सिंबल लेकर के आ रहे हैं मैदान में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी आपने बोर्ड वगैरह टंगवा दिया है और बाद में किसी का प्रेशर हो तो आप जो है बैठ जाएं, पोस्टर वोस्टर हटा दें अपना? ऐसा नहीं, ये तो हमारे सामने अभी तक आ चुकी है जी, आ चुकी है, लेकिन अभी तक हम अड़े हैं, खड़े हैं, और हम पीछे हटने की उम्मीद हमारी नहीं है जी कि हम पीछे हटे, या हमारी यह सोच चाहे नो, हम उस
को अमल करेंगे। बस हमारी बस यही बात है कि हजारों लोग आवे जाए कुछ भी करें, हमसे नहीं मतलब है। हम कुछ खड़ा है तो खड़ा है और जनता की सेवा करेंगे, बस हमारी यही उम्मीद है। किया करते थे, इस तरह की काफी कंप्लेन थी, तो आपका गांव इसमें शामिल था या वंचित था इससे? नहीं, ये गांव हमारा इससे वंचित था। अच्छा, टीचर लोग अवेलेबल रहते समय से? जी। अच्छा। और सब काम कर अच्छा चल रहा था, अभी चल भी रहा है। और जो पुराने से उनका तो मतलब कि बदली हो चुका है, नए नए मास्टर और नए नए मैडम आ रहे हैं, तो अभी लोगों के बारे में हमें कुछ कहने के समर्थ है, क्योंकि इनका क्या है अभ्यास क्या है नहीं है, अब इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। बहुत ही अच्छा लगा। वार्ड संख्या 32 लोढ़ूपुर में जो है हमारे साथ थे अभी जो है राजेंद्र प्रसाद मोदनवाल जी उर्फ मोचू। ये इनका कहना है कि ये निर्दल चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पूर्ण रूप से ये जो है समाज की सेवा करना चाहते हैं। और इनका कहना है कि अगर मुझे यहाँ का पार्षद बनाया जाता है तो इस क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई समस्याएं बाकी नहीं रह जाएगी। तो चलते हैं अगले वार्ड में और जानते हैं वहाँ की समस्याओं के बारे में।